जय सीताराम। मंथरा के बातों में कैकेयी माता आ गई और पूछने लगी, कसम दिला के पूछने लगी, बोल सच्ची सच्ची बात क्या है। अब मंथरा ने कैकेयी माता को सब बात बताई कि कौशल्या तो वही चाहती है कि मेरा राम राजा बनेगा और कैकेयी तुमको दासी बनाया जाएगा। कौशल्या ने तो यही सोचा है, लेकिन तुम इतनी भोली हो कि कुछ समझती ही नहीं हो, मेरी बात को मानती ही नहीं हो। तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है। और राजा, तुम सोचती हो कि राजा तुमसे प्यार करते हैं, राजा तुमसे प्यार नहीं करते। राजा तो मन की बहुत मैल है, उनके मन लहरा है और तुम भोली हो। अब इसके आगे का मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग प्रेम से सुनिए राम कथा। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत दे आई। का पूछहूँ तुम कबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी मन में विश्वास हो गया रानी पर। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय पाखु दीन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू। खाई है पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। मंथरा कैकेयी माता से कहती है कि तुम्हारे राज्य का मैं खाती हूँ और पहनती हूँ। तुम्हारे राज्य में रह करके मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगी, तुम्हारे ही हित में सोचूंगी, मैं बुरा क्यों बोलूं। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहु, तुम कहु विपत्ति बीज विधि भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहु बलु भासी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या के चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। जिस दिन राजा राम बन जाएंगे उस दिन तुम घर में नहीं रह पाओगी, उस दिन तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और तुम्हें घर से सब लोग निकाल देंगे। भरत को तो ननिहाल भेज दिया है, कौशल्या यही तो उसी का तो राज है सब। यही तो कौशल्या चाह रही है कि मेरा राम राजा बन जाए और मैं राजमाता बन जाऊंगी और कैकेयी दासी बन जाएगी। कदुरु बीन तहि दीन दुखु, तुम्हि कौशल्या देव। भरत वृद गृह से ही लखनु, राम के नेव। कुदरत ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवक करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकय सूत सुनत कटुबानी, कही
न सकहि कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि काफी, कुबरि दसन जिभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह कैकेयी केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावा चित्र सुनकर कैकेयी हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। जिस घर में मंथरा जैसे रहे तो घर का तो सत्यानाश हो ही जाएगा, जो कि उसने मंथरा ने अयोध्या का सत्यानाश कर दिया, जहाँ की श्री राम प्रभु रहते थे। तो हम तो इंसान है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर घर में एक मंथरा जरूर रहती है, चाहे आजू में चाहे पड़ोस में, कहीं भी एक मंथरा रहती है घर फोड़ने के लिए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचलाई, बके ही सराय मानी मराली। फिर कपटी करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी माता मंथरा की बहुत बड़ाई सराहना करने लगी, और जैसे जैसे उसने जोड़ जोड़ के सब माता कैकेयी को भड़काया, उस पर तो कोई भी भड़क सकता है। तो हर जगह कहीं न कहीं मंथरा जरूर रहती है, घर फोड़ने वाली। बोलो श्री रामचंद्र की जय।